बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, इस्लाम अपने दामन में ऐसी कई दास्तानें समेटे हुए है जिनमें नौजवानों की दलेरी और बच्चों की जवामर्दी के वाक़यात सुनहरे हुरूफ में लिखे मिलते हैं। मुहम्मद इब्न कासिम ने सिर्फ 17 बरस की उम्र में सिंध फतह किया। ये बात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर 17 बरस की उम्र का नौजवान कैसे इतनी बड़ी फतह हासिल कर सकता है। मगर ये वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जज्बा जिहाद फी सबीलिल्लाह अगर दिल में हो तो फिर ये 14 साला बच्चा भी जुर्रत और शुजात की अलामत बन जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको 20वीं सदी के मुसलमान बहादुर तरीन बच्चे के हवाले से बताएंगे कि जिसने सिर्फ 14 बरस की उम्र में दुनिया के जदीद तरीन असलहे से लेस 400 अमरीकी फौजियों और फिजाइया की पेशकदमी को रोका और गासिब अमरीकी फौज के साथ आखिरी लम्हे तक लड़ता रहा, जिसकी बहादुरी का एतराफ खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया। और मजमून निगार रॉबर्ट ने लिखा कि अगर इस जैसा बच्चा अमेरिका में पैदा होता तो हम हर शहर में इसकी यादगार बनाते और हर जगह इसकी तारीफ करते, क्योंकि वो मजामत का मॉडल बन चुका है। नाजरीन, इस बच्चे का नाम मुस्तफा हुसैन है। मुस्तफा हुसैन कौन है और उसने कैसे अमरीकी फौज का मुकाबला किया, इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 20वीं सदी का बहादुर तरीन बच्चा मुस्तफा हुसैन है। मुस्तफा हुसैन साबिक इराकी सदर सदाम हुसैन का पोता है। नाज़रीन, अमरीकी अखबारात के मुताबिक शिमाली इराक के शहर मूसल के एक घर में मुस्तफा हुसैन ने तकरीबन 7 घंटे तक अमरीकी 400 फौजियों और फिजाइया का तने तनहा डट कर मुकाबला किया। उस वक्त मुस्तफा हुसैन के वालिद कुसै बिन सदाम हुसैन और चचा अदी शहीद हो चुके थे। मुस्तफा हुसैन ने अमरीकी फौज पर फायरिंग जारी रखी और तकरीबन 13 फौजियों को हलाक कर दिया। उसके बाद टैंक का फायर लगने से मुस्तफा हुसैन शहीद हो गए। नाजरीन, मुस्तफा हुसैन का पूरा नाम मुस्तफा कुसै सदाम हुसैन है। मुस्तफा हुसैन 3 जनवरी सन 1994 में मूसल में पैदा हुआ। मुस्तफा हुसैन साबिक इराकी सदर सदाम हुसैन के दूसरे बेटे कुसै बिन सदाम हुसैन का बेटा था। वो अपने वालिद और चचा अदी के हमरा उस लड़ाई में शहीद हुए जो उनकी पोशीदा जगह दरियाफ्त करने के बाद एक अमरीकी फोर्स के साथ हुई थी। वो 22 जुलाई सन 2003 को दोपहर के वक्त अपने वालिद और चचा के साथ अमरीकी फोर्सेस के साथ झड़पों में एक हमले के दौरान शहीद हुए। शिमाली इराक के शहर मूसल में तकरीबन 7 घंटों तक जारी रहने वाली झड़पों के बाद घर में मुस्तफा हुसैन ने अपने वालिद और चचा के साथ उस वक्त मजामत की थी जब वो 14 बरस से ज्यादा का नहीं था। बिलाखिर उस घर पर बमबारी के नतीजे में मुस्तफा हुसैन शहीद हुए। उनके वालिद और चचा पहले ही शहीद हो चुके थे, मगर वो अकेले डट कर मुकाबला करते रहे। अमरीकी फौज पर फायरिंग जारी रखी और तकरीबन 400 अमरीकी फौजियों की पेशकदमी को रोके रखा। अमरीकी फौज को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने सिर्फ 14 साला बच्चा लड़ रहा है। वालिद और चचा के कत्ल के बाद तकरीबन 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। नाजरीन, सन 2012 में अमरीकी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी कब्जे की मजामत करने की जुर्रत के सबब 20वीं सदी में उन्हें सबसे ज्यादा नुमायां और बहादुर तरीन बच्चा करार दिया था जब उन्होंने मूसल शहर के एक घर में मुआसरा किया था। नाजरीन, कमसिन मुस्तफा हुसैन ने इस्लामी तारीख में एक नया बाब रकम किया जो उन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों और जर्नैलों के लिए एक ताजियाना बन गया जो अमेरिका के नाम से ही कांपने लगते हैं। मुस्तफा हुसैन की कमसिनी में जुर्रत और शुजात और शहादत इस उम्मत के लिए अजीम सबक है।
नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।